हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे। बच्चों, क्लास 12 के अंदर कल मैंने आपको डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स के बारे में बताया था। वहाँ मैंने आपको बताया था जनरली सॉलिड्स के अंदर दो तरीके के डिफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के अंदर मैंने आपको तीन तरीके के डिफेक्ट बताए थे। नंबर 1 स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नंबर 2 नॉन स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट और नंबर 3 इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट में मैंने आपको बताया था कि फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है। नॉन स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर मैंने बताया था कि किस तरीके से मेटल का एक्सेस होने की वजह से डिफेक्ट पैदा हो जाता है और मेटल की डेफिशिएंसी पैदा होने की वजह से किस तरीके से सॉलिड क्रिस्टल्स के अंदर डिफेक्ट आ जाता है। आज हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में जानेंगे कि सॉलिड्स के अंदर इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो है वो किस तरीके से इंट्रोड्यूस होता है। इसके विषय में आज जानने के लिए हम बात करते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन सॉलिड्स। तो सबसे पहले हम समझे इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है। व्हेन सम इम्प्योरिटी या इम्प्योरिटी डिफेक्ट व्हेन some other substance or impurity is added in crystal of solid। किसी सॉलिड के क्रिस्टल में जब कोई अदर सब्सटेंस और इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है तो उस सॉलिड सिस्टम के का जो अरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और इस तरीके से अरेंजमेंट का डिस्टर्ब हो जाना इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहलाता है। तो व्हेन सम अदर सब्सटेंस और इम्प्योरिटी इज एडेड इन द crystal of solid, the arrangement of constituent particles of solid will be disturbed। और इम्परफेक्ट this defect known as impurity defect। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इस तरीके के डिफेक्ट को हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। और किसी अदर सब्सटेंस की जो इम्प्योरिटी हम उस सॉलिड सिस्टम के अंदर ऐड करते हैं तो किसी सॉलिड क्रिस्टल के अंदर अदर सब्सटेंस की जो इम्प्योरिटी ऐड की जाती है तो इस प्रोसेस को हम डोपिंग नाम देते हैं। तो एंड एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी in crystal of solid is known as doping। एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इन क्रिस्टल ऑफ सॉलिड, किसी भी क्रिस्टल ऑफ सॉलिड के अंदर जब कोई इम्प्योरिटी डॉप्ड की जाती है, एडिशन किया जाता है, इम्प्योरिटी को मिलाया जाता है तो इस तरीके का इस
तरीके से एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी जो है डोपिंग कहलाती है। अब एक्चुअल में इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो है दो बोथ टाइप ऑफ सॉलिड शो करते हैं, आयनिक सॉलिड एज वेल एज कोवलेंट सॉलिड। तो यहाँ हम आयनिक सॉलिड्स के अंदर किस तरीके से इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्रिएट होता है, किस तरीके से इम्प्योरिटी डिफेक्ट पैदा होता है, इसके विषय में जानेंगे। और इसी तरीके से कोवलेंट सॉलिड्स के अंदर किस तरीके से इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस्ड होती है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। नंबर 1, impurity defect in ionic solid। impurity defect in ionic solid। तो क्या होता है, सपोज करो हमारे पास NaCl का एक क्रिस्टल है, ये हमारे पास एक NaCl का क्रिस्टल है। NaCl के क्रिस्टल में each sodium ion is surrounded by 6 chloride ion and each chloride ion is surrounded by 6 sodium ion। Na plus Cl minus, Na plus Cl। चार तो एक ही प्लेन में होंगे, एक अबोव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन होगा। तो इस तरीके से एवरी एंड ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन एंड एवरी एंड ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन। तो यहाँ इस तरीके NaCl का जो क्रिस्टल होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास एक NaCl सॉलिड का क्रिस्टल है, NaCl सॉलिड का एक क्रिस्टल है जिसके अंदर Na और Cl अब यहाँ क्या होता है, जब हम इसके अंदर SrCl2 की इम्प्योरिटीज मिक्स करते हैं, जब हम SrCl2 की इम्प्योरिटी इसके साथ मिक्स करते हैं, यानी जब NaCl के क्रिस्टल को SrCl2 के साथ हीट करते हैं, तब हम क्या देखते हैं कि Sr+2 होता है, इस पर +2 चार्ज होता है, जबकि सोडियम पर +1 चार्ज होता है। तो जो नया क्रिस्टल बनता है उसमें कुछ सोडियम के एटम इस क्रिस्टल साइड को छोड़कर चले जाते हैं और वहां Sr+2 जो जाकर कलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं, सपोज करो एक सोडियम आयन यहाँ से निकल गया, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस और Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। सपोज करो यहाँ से दो सोडियम आयन इसको रिमूव कर गए, रिमूव ऑफ 2 सोडियम आयन, और सोडियम आयन रिमूव करने की वजह से यहाँ पर एक Sr+2 इंट्रोड्यूस हो गया और यहाँ जाकर Sr+2 जो है वो फिट हो गया। तो जब भी एक Sr+2 फिट होगा तो ऑलवेज 2 सोडियम आयन का रिमूवल होगा
बिकॉज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाने के लिए एक Sr, 2 सोडियम आयन की जगह एक Sr+2 जो है वो सफिशियंट होता है, क्योंकि यहाँ +2 और ये +2, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाने के लिए एक Sr+2 जो है वो एक Na+ के स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, जबकि दूसरा Na+ का जो स्पेस होगा ये वैकेंट रह जाएगा, और ड्यू टू दिस रीजन यहाँ कुछ वैकेंसी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। और किसी भी आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर जब इस तरीके से कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि उस क्रिस्टल्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनका अरेंजमेंट जो है वो डिसऑर्डर हो जाएगा। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पर इम्प्योरिटी डिफेक्ट पैदा होगा, और इम्प्योरिटी डिफेक्ट पैदा हो जाने की वजह से इस तरीके से यहाँ पर एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमें देखने को मिलेगा ड्यू टू क्रिएट वैकेंसीज। तो वैकेंसी क्रिएट हो जाने की वजह से ही आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर डिफेक्ट पैदा हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट सॉलिड, यानी कोवलेंट सॉलिड के अंदर किस तरीके से इम्प्योरिटी डिफेक्ट इंट्रोड्यूस होता है। If 15 groups elements like nitrogen, phosphorus or 13th group element like boron, aluminium or gallium introduced with group 14 elements like silicon, germanium. Two types of doped. If 15 groups element or 13 groups element introduced with group 14 elements, introduced or doped with group 14 elements, two types of semiconductor is produced. Two types of semiconductors are produced. One type semiconductor is known as N-type semiconductor and second is P-type semiconductor. And this impurity defect is known as, and this impurity defect known as electronic defect. इस तरीके का जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो डेवलप होता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कंसिडर करते हैं। तो
एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होता है, और इन एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर में किस तरीके से डोपिंग की जाती है और किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है, तो हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। एन टाइप एंड पी टाइप। सपोज करो हमारे पास ये सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है, ग्रुप 14 एलिमेंट्स का मेंबर होने की वजह से सिलिकॉन या जर्मेनियम ग्रुप से 14 के एलिमेंट्स होने की वजह से इनके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एवरी एंड ईच सिलिकॉन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल। ये इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर इस तरीके से जुड़ जाते हैं और यहाँ इस तरीके से सिलिकॉन का क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है। सिलिकॉन, तो ये हमारे पास एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है। जब हम इसको सपोज करो हम इसके अंदर ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट डॉप्ट कर देते हैं, ग्रुप 15 की कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, तो ग्रुप 15 में हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजन या फॉस्फोरस, तो नाइट्रोजन या फास्फोरस की डोपिंग की जाती है। जब नाइट्रोजन और फास्फोरस की डोपिंग की जाती है तो कुछ नाइट्रोजन या फास्फोरस के जो एटम हैं इस सिलिकॉन की के स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, इसके साथ हम इसको हीट करते हैं, तो कुछ नाइट्रोजन के जो एटम्स हैं वो सिलिकॉन एटम को उसके स्पेस से हटा देते हैं और वहाँ पर खुद जाकर फिट हो जाते हैं। तो इस तरीके से सपोज करो एक नाइट्रोजन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, 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 तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिल जाता है। यहाँ नाइट्रोजन की वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितने भी नाइट्रोजन के एटम्स जो है वो सिस्टम के अंदर डॉप्ड होते हैं, यानी सिस्टम के सिलिकॉन के स्पेस पर ऐड होते हैं, तो हर एक नाइट्रोजन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। तो इस तरीके से क्रिस्टल सिस्टम के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंट्रोड्यूस्ड हो जाते हैं, और ड्यू टू दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके के डोपिंग के केस को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर नाम देते हैं। इसी के साथ जब हम पी टाइप के सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो सपोज करो ये हमारे पास एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है,
जिसमें सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होने की वजह से इस तरीके का क्रिस्टल सिस्टम जो है वो दिखाई देता है। अब यहाँ पर हम सपोज करो ग्रुप 13 का कोई एलिमेंट्स मिला दें, जैसे बोरोन या एल्यूमिनियम को हम इसके साथ एल्यूमिनियम की डोपिंग कर देते हैं, डोपिंग ऑफ एल्यूमिनियम, हीट विद एल्यूमिनियम, यानी जब एल्यूमिनियम के साथ इस तरीके के सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो कुछ एल्यूमिनियम के पार्टिकल्स जो है जो है वो इस तरीके से जुड़ जाते हैं। अब एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, जबकि सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो एवरी ईच एल्यूमिनियम एटम के पास एक होल क्रिएट हो जाता है, इस तरीके का एक होल क्रिएट हो जाता है जिसमें सिलिकॉन के एटम इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पूरे क्रिस्टल सिस्टम के अंदर बहुत सारे जो है वो होल्स क्रिएट हो जाते हैं और होल्स एक तरीके के पॉजिटिव सेंटर होते हैं जिनकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ड्यू टू फ्री होल्स, होल्स आर पॉजिटिव सेंटर। तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है, और पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बाय पॉजिटिव सेंटर एज होल्स। तो होल्स के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास 2 टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं, एन टाइप और पी टाइप। दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट सॉलिड। तो कोवलेंट सॉलिड के अंदर जब भी किसी इम्प्योरिटीज को इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो ऑलवेज हमें 2 टाइप का सेमीकंडक्टर देखने को मिलता है। नंबर 1 इज एन टाइप सेमीकंडक्टर और नंबर 2 इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप के सेमीकंडक्टर में every and each nitrogen or phosphorus atom has contain a single electron, and due to these free electrons the defect creates in the n type crystal। यहाँ भी p टाइप के सेमीकंडक्टर में कुछ होल्स क्रिएट हो सकते हैं। ड्यू टू होल्स दे कैन इजीली कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, आसानी से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ भी पी टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटीज को ऐड करने की वजह से इम्प्योरिटी डिफेक्ट पैदा हो जाता है। तो दीज आर वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट सॉलिड। आई थिंक आप सब बच्चों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ मैं शाकिर सर आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट केमिस्ट्री क्लास के अंदर। गुड डे।